स्टार्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी मैं जहां पे खड़ा हूं वहां से भारत का तटीय सीमा खत्म होता है और अरब सागर चालू होता है, आप देख सकते हैं। और यहां से मैं खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को कुछ संदेश देने जा रहा हूं। ये जो पानी है ना, जितना स्पीड से ऊपर चढ़ता है ना, उतना ही स्पीड से नीचे उतर जाता है। और दोनों को मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों का जो स्टारडम जो है ना, सर पे सवार है ना भूत की तरह ना, वो एक दिन उतर जाएगा और 100% उतरेगा। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है ना, आप लोगों की मूर्खता। बिहार के लोग जितना मान सम्मान और प्यार देते हैं ना, उसी का आप लोग नाजायज फायदा उठाते हो। अभी मैं केरल में हूं और केरल की राजधानी ये तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ से जहाँ पे मैं खड़ा हूं ना, वहाँ से भारत का तटीय सीमा खत्म होता है। और वहाँ पे भी जो है ना बिहारी लोग हैं। जरा सोचो, बिहार को सशक्त करने की जरूरत है। ये केरल जिसकी जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 3-3.5 करोड़ है, लेकिन यहाँ के भी स्टार जो है ना, जिनको सम्मान दिया जाता है, मोहनलाल और ना जाने कौन कौन से स्टार हैं मलयालम इंडस्ट्री के, उनको सम्मान दिया जाता है। भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 20 करोड़ है, ऐसा तुम ही लोग कहते हो। लेकिन फिर जो है आपस में लत्तम जुत्तम क्यों करते हो यार, क्यों बदनाम करते हो बिहार को। और खेसारी लाल यादव, आपसे कह देना चाहता हूं, यदुवंशी कुल जो है ना, वो आपसे नहीं है, वो श्री कृष्ण से है। श्री कृष्ण को क्यों बदनाम कर रहे हो। और पवन सिंह, ये दारू के नशे में स्टेज पे चढ़ के जो है ना, और जो इशारा करते हो ना गंदे गंदे की घंटा में 5 लोगों के अलावा किसी को नहीं समझता हूं ना, तो गलत बात है। और राजपूत के नाम पे पवन सिंह का समर्थन करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, कितनी राजपूत बेटियों का शादी कराए हैं पवन सिंह। उल्टा जिससे शादी किए हैं उसको तलाक दे दिए हैं। 3-3 शादी किए हैं, 3-3 तलाक दिए हैं। और खेसारी लाल यादव, यादव कुल के लिए ऐसा क्या कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं। 2-4-10 हजार यादव लोगों को रोजगार दिए हैं क्या बिहार में? नहीं दिए है ना। तो ऐसा क्यों यार, पता है भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों ऊपर नहीं जा पाती है? इसी घटिया सोच की वजह से। और लोगों को समझ में नहीं आता, ये दोनों जो है ना 2 महीना बाद जाके मिलेंगे, केक काटेंगे साथ में। एक बोलेगा कि ये मेरा छोटा भाई है और एक बोलेगा ये मेरा बड़ा भाई है। 100% 2 महीना बाद इन दोनों का लगातार हिंदी गाना आने वाला है। लगातार 2-3 गाना आने वाला है लगातार। अभी एक का पानी पानी आया और एक का आया तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है, ये दोनों का। और इसी के टीआरपी के लिए जो है ना, ये लोगों ने विवाद किया है, इसी के टीआरपी के लिए। और देखो, ये समुद्र का किनारा केरल का, जो वहाँ से भारत की सीमा खत्म होती है और वहाँ पे विकास हुआ है। ये देखो देखो देखो, दिखाई दे रहा है ये सभी ये देखो क्या, कितना लोग आते हैं यहाँ पे। देखो, क्यों नहीं इसके लिए आवाज उठाते हो? अगर कुछ करना ही चाहते हो ना, अगर राजपूत कुल के लिए कुछ करना ही है ना पवन सिंह, तो कम से कम बिहार के विकास के लिए आवाज उठा दो ना। बिहार का विकास हो जाएगा ना, तो बिहार के राजपूत बच्चों का भी विकास हो जाएगा। और यदुवंशियों के लिए कुछ करना चाहते हैं ना खेसारी लाल यादव, तो बिहार के विकास के लिए आवाज उठा दीजिए ना। उसमें यदुवंशियों का भी विकास हो जाएगा। और अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। खेसारी लाल यादव ने रोजगार दिया है सर। पवन कुमार गोस्वामी, तुम्हें रोजगार दिया होगा, तुम्हारे परिवार वालों को रोजगार दिया होगा। 2-4-10-20 लोगों को तो पवन सिंह ने भी रोजगार दिया है, 2-4-10-20 लोगों को खेसारी लाल यादव ने भी रोजगार दिया। लेकिन जो गंद मचाया वो क्या सही किया है? पवन गोस्वामी समर्थन में आ गए यहाँ पे। जरा सोचिए, जरा सोचिए। यही सबसे बड़ा रीजन है ना कि इस देश के किसी भी कोने में जाते हैं ना हम लोग, तो हम पर्टिकुलर, मुझे तो सम्मान मिल जाता है, कुछ बिहारियों को सम्मान मिल जाता है, लेकिन बिहारियों से जो मास बिहारी है ना, उनसे जो है ना वहां के लोग नफरत करते हैं। नेशनल लेवल पे बिहार का फिल्म क्यों नहीं सेलेक्ट होता है, क्यों नहीं जाता है? इंटरनेशनल लेवल पे बिहार का फिल्म का प्रीमियर क्यों नहीं होता है? तमिल का होता है, तेलुगु का होता है, मलयालम का होता है, कन्नड़ का होता है। साउथ में सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ। साउथ में 4 इंडस्ट्री है, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, 4 इंडस्ट्री है साउथ में। और चारों इंडस्ट्री का अलग अलग सुपरस्टार हैं, अलग अलग हीरो हैं, और अलग अलग भाषा में चारों फिल्म बनती है चारों इंडस्ट्री का। लेकिन ये चारों इंडस्ट्री जिससे जो है ना फिल्म जो है ना, वो नेशनल लेवल पे भी जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे भी जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे भी फिल्म फेस्टिवल में जाती है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री का क्या? तोर मैया तो तोर ककिया तो आरा का है, तो यहाँ का है, तो छपरा का है, तो बक्सर का है, तो बलिया का है, तो चंपारण का है, तो हैकर बेटी होकर बेटी, हैकर मौसी होकर चाची होकर काकी। मतलब क्या है यार, मतलब क्या है? और इसी तुम लोगों के ही वजह से जो है ना भोजपुरी को जो है ना
वो 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया जा रहा है। तुम ही लोग सबसे बड़ा कारण है। एक राजपूत का बच्चा भी जाएगा ना पवन सिंह से सेल्फी लेने, तो पवन सिंह धक्का मार देगा, खेसारी लाल यादव भी धक्का मार देगा। ये दोनों का वही है। क्यों गाली गलौज कर रहे हैं ये लोग? और सरकार को भी वही चाहिए। देखिए, आप लोग समझते नहीं है बातों को। जो बिहार के लोग हैं ना, वो समझते नहीं है। थोड़ा भी दिमाग खोल के, अरे यार हम लोग 15 दिन बिहार में रहते हैं, 15 दिन बिहार से बाहर पूरे देश में घूमते हैं और वहां से जो है ना बिहारियों की समस्याओं को उठाने का प्रयास करते हैं। अभी केरल में हूं मैं, केरल में, और केरल का ये राजधानी तिरुवनंतपुरम है, वहां पे हूं। और वहां से मैं 10 किलोमीटर दूर जो है ना ये बीच जो है ना यहाँ पे हूं। और यहाँ पे इसलिए आया था कि इस जगह को जो है ना टूरिस्ट विलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टूरिस्ट विलेज। जब समंदर के पानी में सिर्फ और सिर्फ नमक होता है और उसके किनारे को डेवलप किया जा सकता है, तो गंगा नदी के किनारे को डेवलप क्यों नहीं किया जा सकता है? इस पे पवन सिंह को आवाज उठाना चाहिए था, इस पे खेसारी लाल यादव को आवाज उठाना चाहिए। लेकिन सरकार भी चाहता है कि ये लोग आपस में उलझे रहे। अब ये लोग उलझे रहेंगे तो मीडिया को टीआरपी मिलेगा इस मुद्दा पे। मीडिया को जब टीआरपी मिलेगा इस मुद्दा पे, तो सभी लोग इसी मुद्दा पे लगे रहेंगे। तो नीतीश कुमार का शराबबंदी पे कोई सवाल नहीं करने वाला है अभी। क्यों? क्योंकि उसके बाद से जो है ना विपक्ष जो है ना जिसको मुद्दा उठाना चाहिए वो डोली उठाने लगा। तो सभी लोग डोली वाला मुद्दा जो है ना उठाने लगे कि तेजस्वी यादव ने अपनी बीवी को बुलाया, गाय के साथ फोटो खिंचवाया, एयरपोर्ट पे उतरे, माला पहनाए। और मीडिया वाले क्या दिखा रहे हैं? तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी का एक्सक्लूसिव फर्स्ट इंटरव्यू। अरे उसे क्या फर्क पड़ता है? उसे बिहार बदल जाएगा क्या? बिहार का तकदीर और तस्वीर बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। हम लोग यहाँ पे भी आए हैं ना, तो इसलिए आए हैं कि यहाँ के समस्याओं को दिखाएं, यहाँ की खूबसूरती को दिखाएं और यहाँ पे किस प्रकार से विकास हुआ है उस चीज़ों को दिखाएं। अभी कितना समय वो हो रहा है? अभी 6:30 हो रहा है और आप देख सकते हैं 6:30 बजे जो है ना दिसंबर में 17-18 दिसंबर को मैं यहाँ पे जो है ना बीच पे हूँ अभी। और यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग हैं। अभी उधर पीछे देखिए कितने सारे लोग हैं, दिख रहा है ना? उधर सभी लोग ही लोग हैं। उधर 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 दूर मैं दिखाता हूँ बैक कैमरा से। देखिए इस प्रकार का डेवलपमेंट बिहार में क्यों नहीं होता? बिहार में एक फिल्म इंडस्ट्री बन रहा है, फिल्म सिटी बन रहा है, पता है आप लोगों को? 10 एकड़ में। कितना एकड़ में? 10 एकड़ में। और इस बीच के बगल में जो पार्क है ना वो 50 एकड़ का है। यूपी में फिल्म सिटी बनता है 1000 एकड़ में और बिहार में फिल्म सिटी बनता है 10 एकड़ में। इसके लिए खेसारी लाल और पवन सिंह क्यों नहीं आवाज उठाते हैं कि 10 एकड़ में क्यों बन रहा है? वो 10 एकड़ में फिल्म सिटी होगा क्या? 10 एकड़ में तो छोटा सा पार्क बनता है 10 एकड़ में। ये 50 एकड़ का पार्क है। यहाँ पे 50 एकड़ का पार्क है। फिल्म सिटी की तो बात ही छोड़ दीजिए। फिल्म सिटी यहाँ पे जो है ना वो 500-600 एकड़ में होता है। 500-600 एकड़ में होता है। उत्तर प्रदेश का फिल्म सिटी 1000 एकड़ में बन रहा है और बिहार का फिल्म सिटी 10 एकड़ में बन रहा है। इसके लिए आवाज उठाओ ना खेसारी लाल यादव और पवन सिंह। लोगों को रोजगार मिलेगा, बिहार का विकास होगा, फिल्म सिटी बनेगा। तो इसके लिए आवाज नहीं उठाओगे, लेकिन अपना अपना व्यू ज्यादा करने के लिए जो है ना तुम लोग जो है आपस में गाली गलौज करोगे। और एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ, बिहार में और भी छोटे कलाकार हैं जो अच्छे हैं, और भी बहुत सारे छोटे कलाकार हैं अच्छे हैं। वो लोग ऊपर ना उठे, उन लोगों को टीआरपी ना मिले, मीडिया लाइमलाइट में ना आए वो लोग, उन लोगों को बिहार के लोग जाने नहीं। इसलिए ये जो दो बड़े कलाकार हैं ना ये आपस में लड़ते रहते हैं। कभी आपने सुना है रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ का लफड़ा हुआ हो? कभी सुना है? कभी सुना है मनोज तिवारी और रवि किशन का लफड़ा हुआ हो? आप देखिए अभी दिनेश लाल यादव निरहुआ जो हैं वो भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लील वो भी गाते हैं, सही बात है। लेकिन कभी आपने सुना है कि दिनेश लाल यादव ने किसी से कभी लफड़ा किया हो? कभी भी किसी का अपमान किया हो? कभी मीडिया में आके उल्टा सीधा बोले हो? नहीं बोलते हैं, कभी नहीं बोलते। उनसे सीखने की जरूरत है। उनसे पवन सिंह को भी सीखने की जरूरत है, उनसे खेसारी लाल यादव को भी सीखने की जरूरत है। और ये पवन सिंह को भाजपा वाले कैसे शामिल कर लिया अपने पार्टी में? ये दिन रात दारू पी के स्टेज शो करते हैं, दिन रात। इनका ब्लड टेस्ट क्यों नहीं कराते हैं नीतीश कुमार? अरे नीतीश कुमार बिहार के भी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ये खेसारी पवन सिंह के विवाद में मीडिया उधर ही लगे रहे और इधर हमारा जो है ना बिहार का विनाश हो या सत्यानाश हो, कोई इस पे ध्यान ना दे। और हम लोग जो है ना पागल की तरह जो है ना कश्मीर में भी जाते हैं तो बिहारियों की मुद्दा उठाते हैं लाल चौक पे बैठ के। हिम्मत नहीं है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को जाके वहां पे कुछ बोलने के लिए बिहारियों के हक में, हिम्मत नहीं है। अभी केरला में आए हैं, यहाँ पे भी बिहारियों के लिए ही आवाज उठा रहे हैं। यहाँ पे भी अभी बेंगलुरु में थे, कल मैं बेंगलुरु में था, वहां पे भी बिहारियों के लिए ही आवाज उठा रहा था। अभी कन्याकुमारी हम लोग 2-3 दिन में जाने वाले हैं, वहां पे भी हम बिहार के विकास को वहां से को रिलेट करेंगे। उसके बाद से अंडोमान निकोबार जाने वाले हैं, वहां पे भी वही चीजें करने वाले हैं। पूरा देश देखेंगे तब तो हम जान पाएंगे कि हाँ देश में देश के का दूसरा कोना का विकास किस प्रकार से हुआ है और अपने बिहार का विकास किस प्रकार से हो रहा है।
इसलिए पूरा देश घूमते रहता हूं। इन लोगों को समझना चाहिए, दोनों लोगों को समझना चाहिए, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह दोनों लोगों को समझना चाहिए। इन लोगों ने मूर्खता की सारी सीमाओं को लांघ दिया है और बेवकूफ़ी की सारी सीमाओं को लांघ दिया है। और ये लोग जो है ना लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं, आपस में जो है ना बवाल और विवाद करके जो है ना सिर्फ और सिर्फ मीडिया कॉन्सेंट्रेशन और टीआरपी और जो है ना अपने ऊपर करना चाहते हैं। मोनू अलवेला बाई कास्ट यादव ही हैं, सपोर्ट कीजिए उन्हें, अच्छे आदमी है मोनू अलवेला, बहुत अच्छे आदमी है। बहुत ऐसे लोग हैं जो राजपूत हैं, नए कलाकार हैं, उन्हें सपोर्ट कीजिए, अच्छे लोग हैं। जब वो लोग भी जो है ना पवन सिंह जैसे थुथुरलॉजी पे उतर जाएंगे, छोड़ दीजिएगा उन्हें। जब वो लोग भी मोनू अलवेला भी खेसारी लाल यादव जैसे हो जाएंगे तो उन्हें भी छोड़ दीजिएगा। तो ये चीज़ है, तो छोटे कलाकार ऊपर ना आए, इसके लिए जो है ना ये बड़े कलाकार जो है ना आपस में लड़ते रहते हैं। इन लोगों का समय खत्म हो गया है, ये बात सच है। अब 1-2 साल बाद जो है ना नए कलाकार उभरेंगे, नए कलाकार आएंगे और नए कलाकारों के डर से जो है ना ये लोग जो है ना, आज ही आप लोग लिख के रख ले, हर 6 महीना में ये लोग आपसी विवाद करेंगे, हर 6 मंथ में जो है ना ये लोग आपसी विवाद करेंगे। और क्या है, वो अक्षरा सिंह खेसारी लाल यादव के पास है। और अभी जो है ना उस हीरोइन का क्या नाम है रजनीश, जो पहले खेसारी लाल यादव के पास थी, क्या नाम है उस हीरोइन का? काजल राघवानी। हम तो भोजपुरी फिल्म इन लोगों का देखते भी नहीं, इतना गंद मचा के रखे। काजल राघवानी पहले जो है पवन सिंह के पास थी, अक्षरा सिंह खेसारी लाल यादव के पास थी, अक्षरा सिंह खेसारी लाल यादव के पास से पवन सिंह के पास गई और काजल राघवानी पवन सिंह के पास से खेसारी लाल यादव के पास आई। उसके बाद से काजल राघवानी फिर खेसारी लाल यादव के पास से पवन सिंह के पास गई है और अक्षरा सिंह पवन सिंह के पास से खेसारी लाल यादव के पास आई है। मतलब ये लोग जो है ना ये आपस में इंटरचेंज करके, एक्सचेंज करके जो है ना अपना तो काम चला लेते हैं और आपस में लोगों को उलझाते रहते हैं, लड़ाते रहते हैं। अब कुछ यादव लोग हैं वो राजपूत को गाली दे रहे हैं, कुछ राजपूत लोग हैं यादव को गाली दे रहे हैं। क्या इससे बिहार का विकास होगा? जरा सोचिए ना, किन के चक्कर में हम लोग आपसी गाली गलौज कर रहे हैं, किन के चक्कर में कर रहे हैं? बर्बाद है कि नहीं बिहार जातिवाद के जहर के वजह से? कोरोना वैक्सीन की जरूरत नहीं है बिहारियों को जातिवाद के खिलाफ एक वैक्सीन की जरूरत है। अगर जिस दिन बिहारियों के दिमाग में जो है ना जातिवाद के खिलाफ वैक्सीन लग जाएगा ना, उस दिन बिहार का विकास हो जाएगा। तो ये चीजों को समझने की जरूरत है। और जब तक हम लोग जो है ना इन दोनों को बाहर कीजिए, आप लोग जो है ना प्लीज, अगर आप यादव के नाम पे ही किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं ना तो खेसारी के जगह पे किसी और को सपोर्ट कीजिए प्लीज, विनती है आप लोगों से। और राजपूत के नाम पे अगर आप लोग पवन सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं ना तो विनती है आप लोगों से कि राजपूत के नाम पे किसी और कलाकार को सपोर्ट कीजिए। ये लोग गंध मचा के रख चुके हैं और ये लोग बिहार को बर्बाद और बदनाम दोनों कर रहे हैं। कभी वो जाके बादशाह के साथ बैठ के जो है फोटो खिंचवा के इंस्टाग्राम पे डालता है और कभी जो है ना खेसारी लाल यादव डालते हैं, कभी पवन सिंह डालते हैं। इन लोग का अपना औकात नहीं है। बादशाह के साथ फोटो खिंचवाएंगे तब इन लोगों का औकात बनेगा। ये लोग बादशाह बनने का प्रयास नहीं करते हैं, बादशाह का कॉपी करने का प्रयास करते हैं। बादशाह के गाने पे एक गाता है, दूसरा फोटो खिंचवाता है, तो दूसरा गाता है तो पहला जो है ना फोटो खिंचवाता है। और यही इन लोगों का चलता है। बस इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक शायद से बिहार का विकास नहीं होगा। और प्लीज़ आप लोगों से विनती है कि आप लोग आपस में न लड़े। अभी मैं बेंगलुरु में गया था जहाँ पे वहाँ पे दरभंगा के बहुत सारे यादव जी लोग मुझे मिले थे, बहुत सारे लोग, सभी लोग परेशान हैं बेचारे, सभी के सभी लोग परेशान हैं। और आगे रहिए रजनीश, पानी आएगा। सभी लोग परेशान हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है। तो उन लोगों को बुला के खेसारी लाल यादव रोजगार देना दे। मैं दिल्ली में गया था, वहाँ पे बहुत सारे राजपूत भाई भी मिले मुझे, तो पवन सिंह बुला के रोजगार दे दे। जाति के नाम पे दुगो राजपूत भाई को सुपरस्टार बना दे पवन सिंह, और जाति के नाम पे दुगो यादव भाई को सुपरस्टार बना दे खेसारी लाल यादव। जाति के बिहार के दुर्व्यवस्था पे तो एगो फिल्म बनाने का तुम लोगों को औकाते नहीं है हिम्मत? बना के दिखाओ तो। साउथ का स्टार बनाता है सब, वहाँ के दुर्व्यवस्था पे, वहाँ पे भ्रष्टाचार पे बनाता है सब, तब ना वो सब सुपरस्टार है, तब ना वो सबका फिल्म जो है ना 2-2 हजार करोड़ रुपया कमाता है और तुम लोगों का 2 करोड़ कमाता है। 2 करोड़ तुम लोगों का, वो सबका 2-2 हजार करोड़। सोचो तुमसे कितना गुना आगे है सब वो सब। जबकि कितना वो सबका लैंग्वेज का सुनने वाले, देखने वाले कितने लोग हैं? 4 इंडस्ट्री है, मैक्सिमम जनसंख्या जो है ना उन लोगों का एक इंडस्ट्री का मैक्सिमम 8 करोड़ है, उससे ज्यादा जनसंख्या नहीं है एक इंडस्ट्री का। और भोजपुरी इंडस्ट्री का तुम ही लोग कहते हो कि 20 करोड़ लोग सुनने वाले हैं, 40 करोड़ लोग सुनने वाले हैं, 50 करोड़ लोग सुनने वाले हैं।
फिर भी तुम लोगों का फिल्म जो है ना 50 करोड़ रुपया का कलेक्शन नहीं कर पाता है। सर्व करो और इसी समंदर के पानी में आके खेसारी और पवन दोनों डूब जाओ, दोनों इसी समंदर के पानी में आओ और डूब जाओ, तुम दोनों शर्म करो। आपस में लड़ के अभी कितना बढ़िया मीडिया दिखा रहा था, विधानसभा सत्र चल रहा था, उस पर मीडिया कंसंट्रेशन किया था, विकास पे सवाल उठ रहा था, और तुम लोग जो है ना देखो कितना तेजी में पानी चढ़ रहा है ये और कितना तेजी में उतर जा रहा है। तुम लोगों का भी स्टारडम जो है ना इतना ही जल्दी चढ़ेगा और इतना ही जल्दी जो है ना ये समंदर की पानी की तरह चढ़ेगा और समंदर की पानी की तरह ही उतर जाएगा तुम लोगों का भी स्टारडम, समझे ना। तो कम से कम बिहार को बचाने का प्रयास करो, तुम दोनों से विनती है। सुपरस्टार बिहार के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ तुम दोनों को बनाया है। वो तो अब इतना जाति का समर्थन करने वाले खेसारी लाल यादव हैं तो निरहुआ के साथ काहे नहीं फिल्म बनाते हैं? दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के साथ काहे नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे क्योंकि चाहते ही नहीं है कि मेरे जाति में दूसरा सुपरस्टार बने। ये सच्चाई है, ये अटल सत्य है, लिख के रख लीजिए आप। कोई अगर एक जाति का एक नेता बन जाता है ना तो वो नहीं चाहता है कि मेरे जाति का दूसरा नेता बने, निकले। ये अटल सत्य है और यही सच है, तो इस चीजों को समझना पड़ेगा। वैसे ही पवन सिंह नहीं चाहते हैं कि राजपूत में कोई दूसरा जो है ना सुपरस्टार भोजपुरी इंडस्ट्री में आए। खेसारी लाल यादव नहीं चाहते हैं कि कोई यादव समाज में जो है ना दूसरा सुपरस्टार भोजपुरी इंडस्ट्री में आए। और हम लोग जो है ना पागलों की तरह जाति के नाम पे इन लोगों का समर्थन करते हैं। जरा सोचिए, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मनीष भैया इस पे बोलिए। फुर्सत है हम लोगों को कि यही बेहुदा लोगों के ऊपर बोलते रहेंगे? है हिम्मत दोनों जो है ना, बोलता है सब ना कि घंटा हम किसी का इज्जत नहीं करते हैं, इसे इधर इशारा करके करता है सब। है हिम्मत तो थोड़ा बिहार के कुव्यवस्था पे एक फिल्म बना के दिखा दो। नहीं बनाओगे, खूब बनोगे तो पुलिस वाला बन जाओगे और थाना का भ्रष्टाचार दिखाओगे। उसके अलावा तो दूसरा कुछ दिखा नहीं सकते हो तुम लोग। दिखाते हो तुम लोग? बनाओ ना एक फिल्म, तुम दोनों से विनती है, बनाओ एक फिल्म। कितना अच्छा तुम दोनों जो है ना हिंदी में गाना गा रहे थे और अच्छा कर रहे थे, लोग सपोर्ट भी कर रहे थे। हम लोग खुद तुम दोनों के लिए पोस्ट किए थे कि हाँ अच्छा है, चलो भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार जो है हाई लेवल का गाना अब शूट करने का प्रयास कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर चुल्लू भर पानी में, तुम लोग को समुद्र के पानी में डूबने की जरूरत नहीं है। किसी ने कमेंट किया है, हाँ भीग गया ना आपका पूरा जूता, देखिए भीग गया। कमेंट किया है कि कलाकार को बोलने की हैसियत नहीं है तुम्हारी। यार ये लोग किस एंगल से कलाकार लग रहे हैं भाई? एक गुण बता दो कलाकार का जो इन लोगों में हो। मतलब कलाकार को समाज में कुछ बदलाव किया हो, एक गुण। किसने किया कमेंट कि कलाकार को बोलने की हैसियत नहीं है? अरे वो चमचा होगा कोई, लेडीज है कोई, अरे कोई नहीं, हाँ सिंगर ही होंगी, प्रियावर्त तिवारी। अरे प्रियावर्त तिवारी जी किस हिसाब से नहीं बोले हम कलाकारों को? आप लोग अश्लीलता फैलाएं, गंद मचाएं, हैसियत तो डुबा रहा है आप। यही तो खत्म कर दिया यही प्रियावर्त तिवारी जी। अभी तो आपको कोई जानता नहीं है, तभी भी घमंड सर के ऊपर चढ़ गया है कि हैसियत दिखाना शुरू कर दी, और वो भी मनीष कश्यप को। वाह रे वाह प्रियावर्त तिवारी जी, मैं भी तिवारी ही हूँ और मेरा नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी है, लेकिन मुझे शर्म आता है आपके ऊपर प्रियावर्त तिवारी जी, शर्म आता है मुझे, शर्म आता है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। और हैसियत देखना है ना तो बुला लीजिए बिहार के किसी भी कोने में, और छोड़िए बिहार के किसी भी कोने में, इस देश के किसी भी कोने में मुझे बुला लीजिए, प्रियावर्त तिवारी जी, आ जाऊंगा और हैसियत आपको दिखा दूंगा। हैसियत की बात करती हैं, नारी का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन जब सीमाएं लांग, आप लोग क्या ये अक्षरा सिंह कितना गंद मचाई है, कभी फोटो खिंचवाती है इधर, कभी फोटो खिंचवाती है इधर, मतलब क्या है ये? और फिर ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर कमेंट भी ना करें हम। वाह रे वाह प्रियावर्त तिवारी जी, शर्म आता है। अभी सुपरस्टार नहीं बनी है तब स्टारडम जो है ना सर पे चढ़ के जो है ना सवार हो गया है। जरा अधिकार सबसे ज्यादा तो हम लोग का है, दिन रात अपना घर दुआर नौकरी सब कुछ छोड़ के बिहार में जातिवाद को खत्म करके एक करने के लिए लगे हैं। ये लोग आते हैं एक दिन लड़ेंगे, एक महीना तक सबको जातिवाद के चाशनी में लपेट देते हैं सब मिलके। अच्छा प्रियावर्त तिवारी जी, मैं माफी चाहता हूं आपसे, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन आपकी क्या औकात है थोड़ा मुझे ये बता दीजिए आप कि आपने बिहार के लिए क्या किया है, जरा ये बता दीजिए मुझे। सिर्फ एक काम आप बता दीजिए प्रियावर्त तिवारी जी कि किस हैसियत से हम आपको नहीं बोल सकते हैं और किस हैसियत से आप जो है ना
सुपरस्टार बन गई है। तो ये चीज है, ये चीजों को देखिए, हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बिहार से मतलब है, अपने देश से मतलब है सिर्फ। और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करते हैं, और इस प्रयास को सफल बनाने के लिए हम सभी को जातिवाद से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, तब जाके जो है ना हमारा बिहार जो है ना वो सफल बिहार, सक्सेस बिहार, विकसित बिहार बन पाएगा, वरना जो है ना नहीं बन पाएगा। बस आखिरी में बस यही कहूंगा कि अभी अंधेरा हो चुका है यहाँ पे, अब हम लोग चल रहे हैं, चप्पल की तरह चल रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। केरल में तिरुवनंतपुरम में है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, और यहाँ से भारत का जो है सीमा, जो जमीनी सीमा है वो यहाँ से ख़त्म होता है, और यहाँ से जो है ना बिहार के दो सो कॉल्ड सुपरस्टार को सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हो सके तो बिहार को बचाने का प्रयास करें, ना कि बिहार के लोगों को आपस में लड़ाने का प्रयास करें। बस इस देश के किसी भी कोने में रहूँगा, आखिरी में एक ही बात कहूँगा कि अगर सीने में बिहार धड़कता है तो उससे पहले हमारा देश धड़कता है। तो आखिरी में जय हिंद।